हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। 5 बिलियन सेल्स की फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी की हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोस आ रही है स्पेशली गारंटेड सेल्स के ऊपर। तो वैसे काफ़ी दिनों से वैसा कुछ खास अपडेट नहीं था, इसीलिए हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया था 5 बिलियन सेल्स के रिगार्डिंग। सो आज का जो अपडेट आया है आप सभी चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर न्यूज़ सेक्शन में। गारंटेड सेल्स के रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हमारी सब्सक्राइबर जो भी गारंटेड सेल्स लिए हैं उनके साथ डेफिनेटली शेयर किया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो एक्चुअली है क्या। वैसे आप जाके चेक कर सकते हैं अपना न्यूज़ पोर्टल के अंदर। आप इसको हिंदी जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी इसका जो भी की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कुछ शेयरिंग किया था 5billionSales.com न्यूज़ पोर्टल में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये रिफ़ंड की रिगार्डिंग कुछ उन्होंने बोला है। पहले तो पिछले वाला जो अपडेट्स है उसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। गारंटेड सेल्स फेल्यूर एग्ज़ाम्पल। दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी यूआरएल है, ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना यूआरएल्स को amazon.in amazon.com डायरेक्ट डाल दिया है, ताकि वो किसी का रेफरल लिंक है ही नहीं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट प्रमोट किए हैं तो वो आपके रेफरल लिंक वहाँ पर अगर आप डालते हैं तो कंपनी उसके वहाँ पर डिलीवरी देगा जाके कंपनी। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट डालेंगे डायरेक्टली वेबसाइट, तो कंपनी किसको डिलीवरी देगा और आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कंपनी को 34% तो मिलना नहीं है उससे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर किसी ने डायरेक्टली किसी वेबसाइट का डाल दिया है आपकी गारंटेड सेल्स की सेटअप में, सपोज़ यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है amazon.in, बहुत सारे लोगों ने amazon.in को भी डाल दिया है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि amazon.in को अगर इन्होंने गारंटेड सेल्स का डिलीवरी देते हैं, तो अमेज़न को फ़ायदा हुआ ना, आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो आप जब भी उनके साथ एसोसिएटेड होंगे, आपको रेफ़रल लिंक मिलेगा, वही रेफ़रल लिंक को प्रमोट करना है। अगर ऐसे किसी ने किया है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो उसका क्या होगा? तो उसको वो डिलीवरी नहीं देंगे, बोलेंगे कि आप फिर से आप उसको एडिट कीजिए, अपना रेफ़रल लिंक डालिए, फिर से 3 महीने पीछे जाइए, उसके साथ-साथ पेनल्टी भी लग सकता है। तो ध्यान दें कि अगर आप गारंटेड सेल्स अभी तक आपने सेटअप नहीं किया, जब भी आप सेटअप करते हैं, तो आप अपना रेफ़रल लिंक डालिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की प्राइस है, वही डालिए। जितना कमीशन है, वही डालिए। और अभी एक 34% की रिगार्डिंग कंपनी ने एक अपडेट दिया था, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आज का जो अपडेट है उसके ऊपर चलेंगे। 34% पेइंग कमीशन, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट प्लान को फ़िल करते हैं, 2 चीज़ का ध्यान रखिए। पहले केवाईसी अप्रूव होना चाहिए, उसके साथ-साथ 34% जो कमीशन है, उसका आप एक्सेप्टेंस करना चाहिए। क्योंकि कंपनी ने मोस्ट ऑफ टॉप कंट्रीज़ में उनका लोकल बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है, तो इसकी वजह से आपको वो एक्सेप्ट करने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन माँग रहे हैं कि ये टर्म्स को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप हमें 34% बैंकिंग के थ्रू, आप लोकल बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और जब भी आप गारंटेड सेल्स पेज पे आते हैं, ये जो 3 डॉट है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है, 34% प्रॉफिट शेयर पेमेंट। हालाँकि ये एक्सेप्टेड हो चुका है। ऐसे ही जब भी आपको पेज आएगा, बेसिकली ये जो भी कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर इन्होंने बैंक अकाउंट खोल चुके हैं। इंडिया की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक ने इनको दिया है कि आप आईसीआईसीआई बैंक में ओपन कर सकते हैं और अपना जो भी कमीशन है 34% आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर जब भी आप आते हैं, नीचे एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, बाएँ तरफ एक टिक मार्क होगा, टिक कीजिए और फिर आई अंडरस्टूड यहाँ पर नीचे होगा। आई अंडरस्टूड करके फिर से आप कॉन्ट्रैक्ट प्लान फिल कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट प्लान फिल करने से पहले आपके केवाईसी और यहाँ पर जो मैंने बताया आई अंडरस्टूड का एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करके सबमिट करने के बाद देन कॉन्ट्रैक्ट प्लान के ऊपर जाइए। और यहाँ पर जो न्यूज़ है, एक बार न्यूज़ चेक कर लेते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ था।
ये तो मैंने आपको बता दिया, रेफ़रल लिंक आप ध्यान से डालिए। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, तो फिर आपको एडवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, फिर 3 महीने पीछे आना पड़ेगा। और ये सब करने से पहले आप भी अपना एक बार एडवर्ड को चेक कर सकते हैं, क्या वो प्रोडक्ट का प्राइस सेम है? क्या गलत है? क्या चेंज हो गया है? अगर कुछ चेंजेस हुआ होगा प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, तो फिर से आपको रीसेट करना पड़ेगा और फिर आपको 3 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जैसे आपकी पहले चल रही थी। और आज का जो न्यूज़ है वो यही है, गारंटेड सेल्स सर्विस कंप्लायंस। इसको ज़्यादा आप पूरा पढ़ के बताएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा है कि जो मैंने समझा है की पॉइंट्स, वो मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूँ और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपकी रिफ़ंड पॉलिसी की रिगार्डिंग और आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आपको उसके रिगार्डिंग पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब क्या प्रोडक्ट आप अपने रेफरल लिंक के अंदर डाले हैं, उस प्रोडक्ट का क्या यूजेस है, क्या उसके अंदर रिफंडेबल पॉलिसी है, क्या आपने उसको खुद यूज़ किया है या नहीं किया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर एक मेल आएगा, मेल के थ्रू कंफर्मेशन करना है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ताकि कंपनी को पता चल सके वो जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, जो डिलीवरी देने वाले हैं, अगर किसी को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, पहले तो ये थिंग आप वो खुद प्रोडक्ट यूज़ किया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, कैसे चलता है, रिफ़ंडेबल पॉलिसी क्या है, कितना दिन में रिफ़ंडेबल होता है, पूरा अमाउंट आता है या नहीं आता है रिफ़ंडेबल में। ये सारा कुछ आपको पता हुआ होना चाहिए। सो इसीलिए इन्होंने एक यहाँ पर एक लंबा चौड़ा लिख लिख के डाला है कि ये सारा कुछ होना चाहिए। आपकी मेल के अंदर एक मेल आएगा, मैं बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर यही उन्होंने लिखा है कि आपके प्रोडक्ट की जो भी रिफंडेबल पॉलिसीज़ वगैरह है, क्या आप प्रोडक्ट वो खुद यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ताकि अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं, उस कंपनी को मेल डालिए या फिर अगर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बात कीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का रिफंडेबल पॉलिसी कितना डेज़ का है, क्या वो सारा अमाउंट रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ऐसे भी हो सकता है कंपनी आपको पूछ सकता है कि हमें प्रोडक्ट का सैंपल चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई क्लॉथिंग हो, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट हो, आपको वो माँग सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए, रिफंडेबल के लिए। ऐसा शायद भी हो सकता है, आपको सैंपल कंपनी की तरफ से मँगाया जा सकता है। और एक हमारी मेंबर है, उनको एक मेल आया था, वो मेल में ऐसा पूछा गया था। तो अगर आपको ऐसा आता है, तो फिर आपको मेल का रिप्लाई भी करना है। मेल देखिए ऐसा ही था और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली पूछा है कि प्लीज़ कन्फर्म द रिफंडेबल पॉलिसी फॉर दिस प्रोडक्ट एंड योर करेंट रेट ऑफ रिफंडिंग। इस प्रोडक्ट का रिफंडेबल पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा इस ईमेल का, यहाँ पर जाके रिप्लाई इसी ऑप्शन पे कि हाँ, ये इस प्रोडक्ट का रिफंडेबल पॉलिसी अवेलेबल है, कितना दिन का है, कितना परसेंटेज रिटर्न करते हैं, आपने खुद यूज़ किया है या नहीं किया है, सारा कुछ रिप्लाई उनको करना पड़ेगा और ये सारा कुछ आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश पता नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आपको, ये जनरल थिंग आपको आना चाहिए। अगर आपको रिफंडेबल पॉलिसी के रिगार्डिंग पता नहीं है, उस वेबसाइट पे जाइए, रिफंडेबल पॉलिसी नीचे होता है एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाके रिफंडेबल पॉलिसी चेक कीजिए या फिर इस कंपनी को मेल डालिए, इसका रिफंडेबल पॉलिसी क्या है, बताइए कितना परसेंटेज आप रिटर्न देते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर, मतलब आपको यहाँ पे रिप्लाई करना चाहिए। वी विल नीड टू बिल्ड दिस फैक्ट इनटू योर डिलीवरी एंड कैरी ओवर द रिफंड्स as increased delivery to cover refund from. Additionally, please confirm you have test purchased this product and it meets our standard requirements of delivery। वो यही पूछ रहे हैं कि आप खुद इस प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ होना चाहिए, आपके पास माइट भी वो सैंपल भी मंगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। रिफंडेबल पॉलिसी के रिगार्डिंग पूरी चीज़ आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए, तो देन जाके यहाँ पर आप रिप्लाई कीजिए। आप, आई थिंक ये क्लियर होने के बाद सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप के बाद शायद आपकी डिलीवरी चालू हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने आपको शायद मेल आ सकता है
और ये सारा कुछ कंपनी को करना भी होगा बिकॉज़ किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसका रिफंडेबल रिगार्डिंग की सबके पास कस्टमर, एडवर्टाइज़र, प्रमोटर सबके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपको मेल आता है, पहला रे इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। हो सकता है तो उस प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट कीजिए कि वो प्रोडक्ट है क्या? कैसे चलता है? ईच एंड एवरीथिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, देन जाके इस मेल का आप रिप्लाई कीजिए। तो ये एक शॉर्ट मैसेज था आप सभी के लिए, शॉर्ट है बट इम्पोर्टेंट सबके लिए है जिन्होंने गारंटीड सेल्स लिया है। और ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐसा मेल आएगा, तो अभी से आप प्रिपेयर होके रहिए, अगर आपने गारंटीड सेल्स लिया है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आगे आगे, तो इसी चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। और ये गारंटीड सेल्स जिन्होंने लिया है, तो सबके साथ आप इस वीडियो को शेयरिंग कीजिए ताकि वो पहले से प्रिपेयर हो सके ये सारी चीज़ के लिए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।